की आंखों में नींद रखने को रोज़ दुनिया में रात आती है। बंद पलकों को खोलने के लिए रोज़ बंठन के दिन निकलता है। उसके होठों की सुर्ख रंगत भी रोज़ धुलकर शफक से आती है और लाली गुदाज गालों की रोज़ उड़कर उफक से आती है। पाँव डाले वो झील में अपने, मछलियाँ जल में जलने लगती हैं। देखकर उसके जिस्म की रंगत तितलियाँ पर झटकने लगती हैं। वो चले जब तो ऐसा लगता है जिस्म को नूर मिल गया जैसे, बैठ जाए तो ऐसा लगता है टूट कर यकजा हो गए तारे, लेट जाए तो ऐसा लगता है संगे मरमर पिघल के बहता है। आइए इस नज़्म के हवाले से मैं गुजारिश करता हूँ बहुत अदब एहतराम के साथ कि खुदा के वास्ते मोरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। अफरोज़ आलम साहब से। अस्सलाम वालेकुम। आली मर्तबत मोहतरम सदर नक्श लायलपुरी साहब, जिन मेरी ख्वाहिशों में से एक ख्वाहिश ये भी थी कि कभी हम नक्श साहब को देखेंगे, कभी मिलेंगे, कभी उनसे बात करेंगे। कभी कभी यूँ गुमा होता था जैसे कि कभी ये ख्वाब पूरा ना होगा। आज बाजी की वजह से ये ख्वाब पूरा हुआ। मैं ममनून वो मशकूर हूँ आप सबका कि आप लोगों ने इतने मोहब्बत से एक महफ़िल सजाई है। महफ़िलों की साइज़ बड़ी छोटी नहीं होती, सुनने वालों का वक़ार, उनकी खुददारी, उनकी गैरत, उनका तवज्जो, उनकी रौनक, उनकी मोहब्बत, ये सारी चीज़ें अहमियत की हामिल होती हैं, बड़ी छोटी नहीं होती। तनवीर भाई, आप चाहते थे कि मैं अमरावती आऊँ। यकीन करें कि आपने जितने वक्त इंतज़ार के कोफ्त में गुजारा है, उतने ही वक्त हमने आपके पास पहुँचने के लिए बेचैनी में गुजारा है। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का। नज़र भाई ने बड़ी खूबसूरत निज़ामत की आज की। एहसान साहब इस रिश्ते से बहनोई भी हैं और बर्दाश्त भी हमें करते हैं जी, और मैं छोटा हूँ तो इसलिए उन्हें करना भी पड़ेगा। माशाल्लाह। आइए मैं यहीं से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं बार बार घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ कि यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो। वाह वाह वाह। फिल्मी दुनिया के सितारों, हमें ये पता है कि आप लोग बहरों में बंद रहने वाले लोग नहीं हैं जी। यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो, शाम के वक्त आसमां ने तेवर बदले हों। वाह वाह वाह। कोई बैरागी साहिल पे खड़ा किसी सूफी शायर का कलाम गुनगुना रहा हो। वाह वाह। यूं लगता है, वाह 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 वाह, क्या कहने अफरोज आलम साहब, वाह वाह। यूं लगता है जैसे सुबह का मंजर उफक के मैलेपन को धो रहा हो, शाम के वक्त आसमान ने तेवर बदले हों। कोई बैरागी साहिल पे खड़ा किसी सूफी शायर का कलाम गुनगुना रहा हो। यूं लगता है जैसे बालकनी में बैठा कोई शायर मोहब्बे तख्लीक है सुखन। वाह 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 वाह। क्या थोड़ा सा मिस करके मैं थोड़ा और पीछे की तरफ चलता हूँ कि यूं लगता है जैसे बालकनी में बैठा लहलहाते खेतों का नजारा करते कोई शायर मोहब्बे तख्लीक है सुखन, जिसके जहन से खूबसूरती बिखेरता हुआ आबसार मसहफ़े ज़मी को चूम रहा हो। क्या बात है। यूं लगता है, वाह वाह। यूं लगता है जैसे कोई मस्त नदी अपने सागर से मिलने को बेताब हो। क्या बात है। यूं लगता है जैसे कोई फरिश्ता माइले तबस्सुम। वाह 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 वाह। अक्सर यही ख्याल आता है तुझे देखने के बाद। क्या बात है। यही ख्याल आता है। वाह 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 वाह। क्या कहने अफरोज आलम साहब, वाह वाह वाह। अरे क्या मंजर कशी है, जिंदाबाद, वाह वाह। यूं लगता है, क्या बात है, क्या ख्याल पेश किया आपने, वाह। शुक्रिया दोस्तों कि आप लोगों ने तवज्जो से ये नज़्म समाअत फरमाई। एक नज़्म और तनवीर भाई मैं पेश किए देता हूँ, फिर उसके बाद मैं चूँकि आप लोग सुनना तो ज़रूर चाहते हैं, लेकिन मैं अपनी मजबूरी बताऊँ कि पिछले 3 रात से मुसलसल मैं प्रोग्राम में हूँ
और रात भर प्रोग्राम होता है और दिन भर मैं सफ़र करता हूँ। आज सुबह से कई प्रोग्राम हो चुके हैं। आइए मैं अपनी एक नज़्म कसक पेश करता हूँ, क्योंकि आपके जैसे खूबसूरत फिर सामीन हमें मिलेंगे कहाँ। क्या बात जी, इरशाद। नजर भाई तवज्जो फरमाइएगा। हमतन गोश, ये थोड़ी सी नौजवान लोगों के लायक नज़्म है, लेकिन आप लोग थोड़ी सी अपने पुराने ज़माने को याद करेंगे तो, बल्कि यूँ कहिए कि आज ही ये नज़्म है जिसका उन्वान कसक है, शायद वो बातें याद आ जाए। खामोशी टूट चुकी थी, खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा अब बोलने लगा था। वाह वाह वाह। खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा बोलने लगा था। वाह वाह वाह। सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन। हा हा हा, वाह वाह वाह। खामोशी टूट चुकी थी, चढ़ती उम्र का नशा बोलने लगा था। सोया नहीं था अभी कमसिनी का अल्हड़पन। क्या बात है। उसके पैकर के खतूत, नफीस तबीयत, नर्म लहजा, वाह वाह। बोलती आंखें, लंबे घने मुलायम बाल, वाह। उसके कांधों पे यूं बिखरते जैसे बरसाती घटाएं मौसम पे अपना जादू बिखेरने को बेकरार हों। क्या बात है, वाह वाह वाह। मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन वाह वाह अब निखरने लगा था। तनवीर भाई क्या बात है, बड़ी बारीक बात हो रही है। क्या तगज़्ज़ुल से भरपूर है, क्या जिंदगी है। वाह। मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन अब निखरने लगा था। क्या बात है। हमारी आंखों की सरगोशियां लोग समझने लगे थे। हा 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 हा, वाह 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 वाह। मेरे और उसके होठों का गुलाबीपन अब निखरने लगा था। क्या बात है। हमारी आंखों की सरगोशियां लोग समझने लगे थे। वो रहाइशगाह जहां हम आखिरी बार मिले थे। क्या बात है। वो रहाइशगाह जहां हम आखिरी बार मिले थे, वहाँ अजीम इमारत खड़ी है। मैं अब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो यूं गुमा होता है जैसे शमीम जुल्फ है अब तक बसी फिजाओं। वाह 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 वाह। क्या कहने भाई, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो रहाइशगाह जहाँ हम आखिरी बार मिले थे, वहाँ अब अजीम इमारत खड़ी है। क्या कहने। मैं अब भी वहाँ से गुजरता हूँ तो यूं गुमा होता है जैसे शमीम जुल्फ है अब तक बसी फिजाओं में। वाह वाह वाह। दोस्तों आइए इस कसक का जवाब। शुक्रिया। रऊफ खान साहब को पता नहीं क्या क्या याद आ रहा होगा। मैं रऊफ भाई को बार बार मुखातिब करके किसी जख्म को छेड़ना नहीं चाहता। आइए बहरिया दौर की तरफ चलते हैं। गजल के क्या कहने में। वाह वाह। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। यकीन एक मुद्दत के बाद इस तरह अच्छी और सच्ची शायरी सुनने को मिली है। ये नज़्म का पैकर, ये पहलू, ये तख़य्युलात, यकीनन आज की शायरी से हम महरूम हैं। क्या बात। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ। उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ। तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। वाह वाह वाह। उदास मरमरी, अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह। जो चाहूँगा, उदास मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ। तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं अपने शौक से भाई, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। मैं इस गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। भाई वाह। मैं अपने शौक से, क्या कहने भाई, मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा। मुबारक, बहुत अच्छा भाई। मैं अपने शौक से जादू नगर में ठहरा हूँ। यकीनन काबिल एहतराम है। गिरफ्त से बाहर निकल भी सकता हूँ। वाह वाह वाह। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तनवीर जनाब पूरा देखिएगा मिस्टर नजर भाई। वाह 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 वाह। तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। तुम एहतियात से रहना। तुम एहतियात से रहना। वाह वाह। तुम एहतियात से रहना। क्या तुम एहतियात से रहना कि मैं तगय्युर हूँ। वाह 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 वाह। तुम्हारे शहर का नक्शा बदल भी सकता हूँ। गजल का शेर समात फरमाए कि अगर संग हूँ
आपने कुवैत में नहीं सुना था ना मुझे वहाँ पे, वो मैं इंतजामिया मामलात में मंत्री थी। क्या बात है, वाह। इतना बिजी थे वहाँ पे जी। अगरचे संग हूँ पत्थर की एक मूरत हूँ। क्या बात है। अगरचे संग हूँ पत्थर की एक मूरत, पत्थर की एक मूरत हूँ, तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता। वाह। अगरचे संग क्या हूँ, कहने भाई, वाह वाह वाह। अगरचे संग हूँ, वाह वाह वाह। अगरचे संग हूँ पत्थर की एक मूरत हूँ, क्या कहने, तेरी निगाह से लेकिन पिघल भी सकता हूँ। और शेर समात फरमाए कि वाह वाह वाह। मेरे वजूद से रौनक है सुबह आलम में, मेरे वजूद से रौनक है सुबह मेरे आलम वजूद में, से रौनक है सुबह आलम में, गुलों के तर्ज तनफ्फुस से जल भी सकता हूँ। तेरे वजूद से, वाह 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 वाह, मेरे वजूद से, मेरे वजूद से रौनक है सुबह आलम में, क्या पहलू निकल रहे हैं, गुलों के तर्ज तनफ्फुस से वाह 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 जल भी सकता हूँ। क्या कहने मोहतरम, वाह वाह। मरमरी पैकर में ढल भी सकता हूँ, तेरी खुशी के लिए साथ चल भी सकता हूँ। आइए 2-4 मिनट और जी जी बिल्कुल मुझे बिल्कुल। तो ये गज़ल मैं और पेश किए देता हूँ, फिर उसके बाद इंशाल्लाह तरन्नुम से आलम भाई को भी सुनाना है, उन्हें तो वरना कहेंगे मेरा सुन लिया अपना नहीं सुनाया। जी बिल्कुल। तवज्जो फरमाएं, ताज़ा गज़ल का मतलब हाजिर है। जी इरशाद। ताज़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आखिरी गज़ल है, फिर उसके बाद गज़ल कही नहीं मैंने जी। वाह। मेरी रफ्तार आप लोगों की तरह नहीं है और आखिरी लम्हे ताज़ा ही होते हैं। शुक्रिया कि शम्स मध्यम है, सितारों में जिया है तो सही। क्या कहने, ये खालिस अदबी गज़ल है जो सिर्फ आप जैसे बाज़ौक़ सामीन को सुनाया जा सकता है, मैं मुशारों में पढ़ने के लायक। सर ये रदीफ़ी कमाल कर रही है। शम्स मध्यम है, सितारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। हाय हाय हाय, वाह। शम्स मध्यम है, शम्स मध्यम है, बात है, वाह। सितारों में जिया है तो सही, चांदनी रात में मदमस्त हवा है तो सही। ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है। क्या बात है। आप सब मुझसे ज्यादा उम्र के लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों के तजुर्बे मुझसे बेहतर हैं। आपा समात फरमाए कि ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है, गरचे वो शोख नहीं शोख नुमा है तो सही। ख्वाहिशे इश्क की तकमील कहाँ होती है। नज़ाकत से शेर कहा गया है। वाह 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 वाह। तकमील कहाँ होती है, गरचे वो शौक नहीं शौक नुमा है तो सही। और बॉम्बे के रहने वाले लोग, आप लोगों का मुशाहदा मुझसे ज्यादा है समुंदर और लहरों के बारे में। 2 मिसरे समात फरमाए कि लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, लौट आती हुई लहरों से लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। लौट आती क्या हुई, कहने वाह वाह वाह। लौट आती हुई, किस पहलू से शेर कहे गए हैं। वाह वाह वाह। लेकिन लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, वाह वाह। कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। क्या बात है, वाह। नक्श साहब की दाद आज के दौर में ये वैसे ही है जिस तरीके से कभी दाग को गालिब ने दाद दिया हो। क्या बात है। मैं बहुत कमज़ोर छोटा आदमी, न दाग होने की कोशिश करूंगा। मैं अफरोज़ आलम ही अगर हो जाऊं तो यही बड़ी बात है। बुजुर्ग का अगर मेरे सर पे हाथ हो जाए यही बड़ी बात है। क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह आपको तवानाई दे, आपकी उम्र लंबी करे, आपको सेहत दे, आमीन। मैं फिर से आता हूँ अपने गज़ल की तरफ कि लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे खड़ा है तो सही। वाह वाह वाह। शेर देखें कि आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी। एहसान भाई जी जी सोचो दीजिएगा। आहटें जाग के तारीख को दस्तक देंगी, क्या बात है। आस के सीने में एक जख्म हरा है तो सही। आस के सीने में एक जख्म हरा है तो सही। जाग के भाई वाह वाह वाह। जाग के तारीख को दस्तक देंगी, आस के सीने में एक जख्म हरा है तो सही। और शेर समात फरमाए कि सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, सुबह की राह में जुल्मात, सुबह की राह में
जुल्मात के संग आते हैं, मैंने हर संग को ठोकर पे रखा है तो सही। सुबह की राह में, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, सुबह की राह में जुल्मात के संग आते हैं, मैंने ठोकर पे कई संग रखा है तो सही। अब तनवीर भाई मुलाजा फरमाए, तज़मीन तज़मीन मुलाजा फरमाए आपा कि हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर। क्या बात है। हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। हाँ उसी उक़्दे से, हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर। क्या उम्दा शायरी से नवाज रहे हैं आप। हाँ उसी उक़्दे से उलझा है तख़य्युल का शऊर, एक उलझा हुआ हाथों में सिरा है तो सही। क्या कहने। और शेर समात फरमाए कि जुम्बिशे लब से मेरे, रऊफ भाई को सियासत की तमीज़ हम सब लोगों से बेहतर है जी। व्यापम का घोटाला भी अभी ख़त्म नहीं हुआ मामला। कहता है कि जुम्बिशे लब से मेरे, जुम्बिशे लब से तार पे सर आते हैं। वाह। सुना था कुवैत में बैठ के कि 50 मर्डर हो गए एक केस को छुपाने के लिए। जी जी। उसके बावजूद भी मामला सीबीआई में चला ही गया कि जुम्बिशे लब से मेरे, तार पे सर आते हैं, तार पे सर आते हैं, फिर भी कुछ राज फिजाओं में खुला है तो सही। जुम्बिशे लब से मेरे, ये इस्तारा है, ये शायरी की ज़बान है। वाह वाह। जुम्बिशे लब से मेरे दार पे सर आते हैं, इस तरह अपनी बात शायरी में कही जाती है अफरोज आलम साहब। वाह वाह। से मेरे दार पे सर आते कहने में, हैं, वाह वाह वाह। फिर भी कुछ राज फिजाओं में खुला है तो सही। शेर है कि गर्चे में हादी वो, मक्ता समात फरमाया जाए कि गर्चे में हादी वो रहबर नहीं हूँ आलम का, गर्चे में हादी वो रहबर नहीं हूँ आलम का, फिर भी हाथों में मेरे एक आसा है तो सही। गर्चे में हादी वो रहबर नहीं हूँ आलम का, क्या कमाल आपने शायरी में दिखाए। एक आसा है तो सही। वाह वाह वाह। लौट आती हुई लहरों से गुफ्तगू करते, कोई उम्मीद के साहिल पे। क्या सरासत है, क्या नज़ाकत है, क्या नफासत है। एक गजल आप लोगों के लिए पेश करता हूं। जी जी बिल्कुल। क्या कहने भाई। वाह वाह वाह। वरना भाभी बेगम नजर बैठी हुई हैं, कहेंगे कि अक्सर अपनी शेर सुना रहा है, हम लोगों का कोई ख्याल नहीं रख रहा है। जी जी जी। क्या कहने में। वाह वाह। शुक्रिया रऊफ भाई, बड़ी मोहब्बत आपकी। यकीनन। मतलब समात फरमाया जा कमाल। अताओ। ठोकर से फकीरों की, ठोकर से फकीरों की दुनिया का बिखर जाना। वाह वाह वाह। ठोकर से फकीरों की, कहाँ इधर उधर जा रहे हैं, गजल आपके लायक है ये। क्या बात जी। वो आपको लगता है एहसान भाई वाली बात से घबरा गए, वो बात नहीं है, गजल आपके लायक है। ठोकर से फकीरों की दुनिया का बिखर जाना, ख्वाहिश का लर्ज जाना, असबाब का डर जाना। वाह वाह वाह। ख्वाहिश का लर्ज जाना, असबाब का डर जाना, आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। हाँ, आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। वाह वाह वाह। तारों का चमक जाना, चंदा का निखर जाना। वाह वाह। तारों का चमक जाना, चंदा का निखर जाना, आकाश के माथे पे जादू का सबब ये है। तारों का चमक जाना, चंदा का निखर जाना। तुझको बता दूं मैं, तुझको बता दूं मैं, अच्छी सी गजल क्या है। क्या बात है। वाह 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 वाह। तुझको बता दूं मैं, अच्छी सी गजल क्या है। अच्छी सी गजल क्या है। अफकार के सांचे में लफ्जों का उतर जाना।
भाई वाह, अफकार के सांचे क्या तर्जुमानी की है आपने, वाह वाह वाह, तुझको बता दूं मैं वाह 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 वाह, अच्छी सी गजल क्या है, वाह वाह, अफकार के सांचे में लफ्जों का उतर जाना, लफ्जों का उतर जाना। क्या बात है शेर समाअत फरमाए। जी। इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, आंखों में चमकाना जुल्फों का संवर जाना, वाह 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 वाह, आंखों में चमकाना इकरार मोहब्बत की नाजुक सी दलीलें हैं, आंखों में चमकाना वाह वाह वाह, जुल्फों का संवर जाना। क्या बात है। तनवीर भाई बंदिश का लुत्फ लीजिए इस शेर में। और भाई सुनिए। जी इरशाद। बेरब्त दलीलें हैं, बेरब्त दलीलें हैं, उस शोख की बातों में, वाह वाह वाह, बेरब्त दलीलें हैं, उस शोख की बातों में, कुछ देर तलक कहना फिर कह के मुकर जा। भाई वाह, देर क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बेरब्त दलीलें हैं, वाह वाह वाह, बेरब्त दलीलें हैं, क्या कहने, वाह 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 वाह, उस शोख की बातों में, हाँ हाँ, कुछ देर तलक कहना और कह के मुकर जाना, फिर कह के मुकर जाना। क्या बात है, वाह। दुनिया जिसे कहती है, दुनिया जिसे कहती है, वो नील कमल तुम हो, हाँ हाँ हाँ, दुनिया जिसे कहती है, वो नील कमल तुम हो, वो नील कमल तुम हो, हर झील को जचता है तेरा खिल के उभर जा। हाँ हाँ भाई वाह, अरे क्या पहलू है, वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, तेरा खिल के उभर जा। वाह वाह वाह, अफरोज आलम साहब कमाल कर रहे हैं आप, माशाल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाए फिर उसके बाद आपकी ज़हमतें तमाम। जी जी। तू मेरी जरूरत है, तू मेरी जरूरत है, आलम यही कहता है। क्या बात है, आलम यही कहता है, जरूरत है, आलम यही कहता है, आलम यही कहता है, इस बात का मतलब है तेरे बिन मेरा मर जाना। वाह, इस हाय बात हाय का हाय, मतलब है, क्या दलील पेश की है आपने, वाह 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 वाह, तेरे बिन मेरा वाह मर वाह वाह, जाना। वाह वाह वाह, अल्फाज के साए लफ्जों का उतर जाना। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों कि आप लोगों ने बहुत तवज्जो से मुझे समाअत फरमाया। इंशाअल्लाह यार जिंदा सोहबत बाकी, फिर कभी किसी खूबसूरत लम्हे में, किसी खूबसूरत माहौल में फिर मुलाकात होगी, फिर मिल बैठेंगे।